हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। 12th कॉमर्स, यस दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास 12 एंड बोर्ड एग्जाम सो ऑन। लेकिन मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ मैं आपसे पहले बात करूंगा 1-2 मिनट और फिर हम जाएंगे पढ़ने की तरफ। पहली बात तो सर, वी स्मार्ट अकेडमी 12th लेवल पे क्यों आया, या वी स्मार्ट अकेडमी का आप लोगों को इतिहास पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे वी स्मार्ट अकेडमी डालोगे, या आपने जितने भी दोस्त या आपके जितने भी कलीग, भाई बहन जो भी सीए हो चुके हैं, उनको वी स्मार्ट अकेडमी पूछोगे तो बहुत मतलब है ना कि 90% जनता ऐसी होगी जिनको ये पता है कि वी स्मार्ट अकेडमी है क्या। ये जो ट्रस्ट हमने क्रिएट किया है, ये जो बच्चों का जो सक्सेस हमने लाया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया रैंक बहुत सारे वी स्मार्ट अकेडमी ने लाए हैं। और एक होता है सीए, एक होता है स्मार्ट सीए। तो वी स्मार्ट अकेडमी ने हमने हमेशा इसी चीज पे बिलीव किया है कि हम एक स्मार्ट सीए क्रिएट करें जो सिर्फ रटे ना, ताकि कंसेप्चुअल चीजें समझे। सीए फाइनल लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे, सीए फाउंडेशन लेवल पे बहुत सारा प्यार बच्चों ने हमें दिया। और अभी उसे बोलते ना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लाने के लिए, या बच्चों को और अच्छे से समझाने के लिए, भाई 11-12 से बच्चों का बेस क्यों ना अच्छा हो, क्यों हम उनको स्मार्ट तरीके से नहीं बता सकते, क्यों हम उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते। तो अगर 11-12 से आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहा, आपको सारी चीजें आपने बिना रटे अगर समझ के पढ़ी, तो हो सकता है आगे का कॉमर्स का जर्नी भी आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा पर्पस यही है कि जैसे हमने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे बच्चों को एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है, राइट। बच्चों को करियर बिल्डिंग में वी स्मार्ट अकेडमी का बहुत बड़ा रोल रहा है। वैसे हम 11-12 में आप लोगों को उसी तरीके से गाइड करना चाहते हैं और इसीलिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों सर, अगर मैं बात करूं 12th मतलब आज की इस लेक्चर की, जिसमें हम बिजनेस स्टडी सीखने वाले हैं, 12th में हम आ गए। और मुझे पता है बहुत सारी ऑडियंस, भले अब शायद बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आ पाए या बाद में देख लेंगे जब लेक्चर, जैसे उनको टाइम मिलेगा, बट एक चीज तो श्योर है दोस्तों कि जब भी आप ये लेक्चर देखोगे, आप ये सोच के साथ आओगे, चलो यार 12वीं पढ़ना चालू करते हैं। लेकिन हमें ये भी चीज पता है कि ड्यू टू पेंडेमिक, लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का ऑल ओवर इंडिया 11th के जितने भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हुए, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्लासेस भी नहीं किए और एग्जाम न बिना लिए ही बहुत सारे बच्चों को प्रमोट भी कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, सबसे बड़ा इंपैक्ट या सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो गया कि बच्चों के 11th का जो बेस ईयर था, उसके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हुए। मालिक और 2 मिनट लूंगा सिर्फ मैं, फिर हम जाते हैं पढ़ने पे, लेकिन समझ तो लो ताकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ कि आगे पे पूरे लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं। यस और नो। सो ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए दोस्तों आपके, तो आप लोग ना जिंदगी में जाके 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक बारे में चीजें पढ़ तो रहे हैं, लेकिन 3 चीजों के बारे में अगर फर्क पूछ लिया, जैसे कि दोस्तों यहां पे देखो एक एग्जांपल है, अमर, अकबर एंड एंथोनी आर 3 फ्रेंड्स परस्यूइंग डिफरेंट करियर्स। 3 अलग अलग दोस्त है, वो अलग अलग करियर के लिए चले गए आगे। अमर डॉक्टर बन गया, उनका खुद का क्लिनिक है। अकबर एक बेकरी बिजनेस रन कर रहा है, बिस्किट्स वगैरह बेचते हैं उसमें। एंथनी एक आईएएस ऑफिसर बन गया। चलो तीनों ही बहुत अच्छे से मतलब अच्छे पोजीशन पे चले गए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशन। अब ये सवाल आया और 11th के टेक्स्ट बुक का सवाल पूछ रहा हूं मालिक मैं आपको, बिजनेस स्टडी का। मुझे बताओ जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे होंगे, कितने बच्चों को इसका आंसर आ रहा है? सर ये तो स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे देखो पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं। क्या आप लोगों को बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता है जो ऑलरेडी 11th में हो गया था? नहीं। तो हम वी स्मार्ट अकेडमी आप लोगों को ऐसे स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टूडेंट क्रिएट करना है। और स्मार्ट स्टूडेंट तभी क्रिएट होंगे दोस्तों जब उनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ना कि उन्होंने रटा है। ऐसा नहीं कि चलो जाने दो 11वीं तो पास है, अब 12वीं करेंगे, ना ना ना। तो इसीलिए भले हम 12th के लेक्चर आपके स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 12th के लेक्चर के साथ ही हम आपके 11th के जितने इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले वो कवर करेंगे और फिर हम 12th पे शिफ्ट होंगे। भाई क्या फायदा उस नॉलेज का, या क्या फायदा 11th पास होने का अगर आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन 3 वर्ड्स के बारे में फर्क ही नहीं समझता है? आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में फर्क ही नहीं समझ रहा है?
सो दोस्तों, जब आप समझ के पढ़ोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और आप समझ के पढ़ोगे ना तो नए आइडियाज, और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट rather than जॉब सीकर्स जॉब गिवर बने। और बिजनेस स्टडी ये सब्जेक्ट मैं आपको एक गारंटी देता हूं, इतना अच्छे से इतना प्रैक्टिकल हम करेंगे कि फ्यूचर में अगर आपने सोचा कि सर हमें अपना बिजनेस डालना है तो ये कंसेप्ट आपको काम में आएगी। मालिक, क्या यहां तक सब बच्चे क्लियर है क्या? यस और नो? ताकि हमको, अगर आप यहां तक क्लियर हो तो आगे की जर्नी जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, एक इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ेंगे, राइट? मतलब आप भले घर पे बैठे हो, आप भले स्क्रीन के उस साइड बैठे हो, लेकिन आपको बोर नहीं होना चाहिए। यस और नो? यस सर। चलो सर, अब आप हमें कैसे, क्या चीजें कैसे बताने वाले हो? दोस्तों 11th का जो चैप्टर नंबर 1 था बिजनेस स्टडी, अगर मैं बहुत स्पीड में भी बता दूं तो भी ऐसे हो सकता है कि आपकी बहुत सारी चीजें बाउंसर जाए, लेकिन रिवीजन, देखो ना कि रिवीजन किसे कहते हैं, राइट? रिवाइज कौन करता है? जिसने पहले पढ़ा हो। बहुत सारे बच्चे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छे से अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कुछ बातें मैं आपको 11th की बहुत डिटेल में बताऊंगा। इनिशियली 2 3 4 लेक्चर हम कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देंगे 11th के, एंड देन आफ्टर हम 12th के मेन चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्या सबको मंजूर है क्या? यस और नो? यस दोस्तों, ये देखो, ये चार्ट है कुछ तो 11th के चैप्टर नंबर 1 में पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की भारत का इतिहास क्या है। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा ही कि हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था दोस्तों? एक जमाना था जब हम पूरे दुनिया पे शासन और राज करते थे, हमारा मतलब होता ना कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, मतलब हम गुलाम हो गए, ऐसे कभी ना किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सर ये कैसे पता चलेगा? ये इस आपके बुक में दिया था 11th में, जो हमने नहीं पढ़ा या सर छोड़ दिया करके, क्योंकि पेपर का तो सवाल ही नहीं आया। चलो ठीक है, फिर दूसरा चार्ट, मतलब 2 चार्ट में पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाता है वैसे तो, जिसमें आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या होते हैं वो हमने समझा कि भाई बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपने, अच्छा सर आपको बिजनेस स्टडी पढ़ना है और बिजनेस क्या है यही नहीं पता, और सीधा 12वीं का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कैसे चलेगा? नहीं, पहले रोड मैप दे रहा हूं, समझो, और फिर हम पढ़ना चालू करेंगे। तो आप अगले लेक्चर, पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहोगे कि आपको पता है कब और क्या कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं। देन बिजनेस में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके रोल, ये समझने के बाद बिजनेस को क्लासिफाई किया गया है कौन से चीजों में? दोस्तों आप देखोगे इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। क्या आप लोगों को यह पता है इंडस्ट्री किसे कहा जाता है और कॉमर्स किसे कहा जाता है? इन दोनों में फर्क क्या है? अगर नहीं पता मालिक, तो हम लोग सीधा सर 12th का कैसे पढ़ना चालू कर दे, जब हमारे ही स्टूडेंट 11th के कंसेप्ट के साथ, मतलब उनकी क्लैरिटी नहीं है, हमसे अभी जुड़ रहे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको बताएं। क्लियर? 2 3 4 5 मिनट मेरे इस बात को बताने में गए कि आगे आपको क्यों अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपको नहीं पता, और अब मजा आएगा पढ़ने में। क्या आप सब लोग रेडी हो क्या? यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। चलो ध्यान दो। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको पहला सवाल पूछा था वो ये था कि अमर ये डॉक्टर है, तो आइडेंटिफाई करो कौन से ऑक्यूपेशन में। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया कि सर उनको एक प्रोफेशन है। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में आ रहे क्योंकि हमें ना प्रोफेशन, सर एक हम ना प्रोफेशनल कोर्स करना है, हमें सीए बनना है, सीएस बनना है, सीएमए करना है, राइट? तो प्रोफेशंस मतलब क्या, डिटेल में देखेंगे अभी। पहले तो आंसर समझ लो। अकबर रन्स बेकरी एंड मेक क्या ब्रेड एंड बिस्किट्स। तो सर ये क्या कर रहे अकबर जी क्या कर रहे? बिजनेस चला रहे। तो बिजनेस मतलब क्या, जरूर सीखेंगे। यहां पे देखो डिस्टिंग्विश में आपके सामने लेके आया हूं, बराबर दोस्तों। यहां पे हम देखो तीनों बातें मैं आपको बताऊंगा अभी इसी लेक्चर में, सब होगा, टेंशन मत लो। बहुत ही सिंपल, जीरो से सब चीजें होगी, बराबर है? हाँ सर। देन आफ्टर ध्यान दो। और तीसरा पॉइंट क्या था मालिक कि एंथनी आईएएस ऑफिसर है, तो किस चीज में? वो एम्प्लॉयमेंट में है। अब एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या वो भी समझ लेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं आज के पढ़ने के पॉइंट पे। आपको स्क्रीन पे ये चीजें दिख ही रही है, ओके दोस्तों। अब ध्यान दो, क्योंकि आपने कॉमर्स ले लिया है, क्योंकि अब आप कॉमर्स लेने के बाद आप लोगों को, और एक चीज हमेशा मैं कहता हूं कि कॉमर्स लिया हुआ बंदा ना जिंदगी में कभी भूखा नहीं रह सकता, या जब कभी भी वो बिजनेस चालू करेगा तो उसे ना बिजनेस या जमाने के बारे में ना थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता ही है, और अच्छे टीचर अगर मिल गए ना तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाता है। सो वो पूरा ना एकदम मतलब क्या बोलूं मैं आपको कि कंसेप्चुअल क्लियर बंदा रहता है, उसको कभी भी दिक्कत नहीं आती चीजों को समझने में।
आपको एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ कितने टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज होती है बिजनेस स्टडी के एंगल से, जो 11वीं का कंसेप्ट था, जो आज हम थोड़ा फटाफट आराम से समझ लेंगे। तो चलो पढ़ना चालू करते हैं। मैं पढ़ के बताता हूं अजम्पशन। सर मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि मुझे आपके 11th के कुछ कंसेप्ट को क्लियर करवाना है, जिसके बिना हम 12th नहीं चालू कर सकते। चलो सर, पहला, ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। भाई 2 ही कैटेगरी हो सकती है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो मेरे साथ सब बोलो, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी एक्टिविटीज, देयर आर 2, हाउ मेनी कैटेगरीज, देयर आर 2 कैटेगरीज, वन इज इकोनॉमिक एंड अनदर इज व्हाट, नॉन इकोनॉमिक। समझ में आया? अब सवाल आता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? Everybody now pay attention. Activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activity. खत्म, that's all. मैंने यही तो पूछा था 12 में। आगे चलो बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? सर हमको तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट पता है। ना 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 ना, ऐसा एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग ने इस कंसर्न से, इस ऑब्जेक्टिव से कोई काम किया है चालू, जिससे वो क्या चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं, मैं मनी अर्न करूं। समझ में आ रहा है क्या? और उससे क्या कहते हैं, जहां पे पैसा आ गया मालिक, वहां पे कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एवरीबॉडी यस और नो? सर मुकेश अंबानी जी बिजनेस कर रहे, कौन सा एक्टिविटी कर रहे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे। सर हम आपको पेन ड्राइव बेच रहे, भाई 5,000, 15,000, 20,000 ले लो और हमको पैसा दो, कौन सा एक्टिविटी हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ रहा है क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। दिस एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या क्या चीजें आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में? हो सकता है प्रोडक्शन आए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यस और नो, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन आए, एक चीज से दूसरी जगह पे मैं गुड्स ले गया, डिस्ट्रीब्यूट किया। गुड्स एंड सर्विसेज ना, एक्सचेंज वगैरह वगैरह, मैं क्या कर रहा हूं? आपको सर्विस दे रहा हूं, बदले में मैं क्या कर रहा हूं? चार्ज कर रहा हूं, यस और नो? या द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम विच इज यूज फॉर फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और असेट। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एस फॉलो। क्या है देखो, अच्छा सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ रहा है? हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना। लेकिन समझ लो, अच्छा मुझे बताओ ह्यूमन एक्टिविटीज को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? बोलो, तुरंत बोलो, अभी किया। 2, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विथ ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट? अर्निंग मनी। समझ रहा है? हाँ सर, देखते चलो। Example of economic activity: production of goods in factory, distribution of goods by wholesaler to retailer, working in a factory, practicing as a doctor, lawyer, working as a teacher in school, etc. क्योंकि सर इन सब बातों में आपको एक बात दिख रही होगी कि हर कोई बंदा क्यों उस चीज को कर रहा है? पैसा। डॉक्टर क्या कर रहे हैं सर? प्रैक्टिसिंग, मतलब जो भी डॉक्टर है क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं, अभी कोरोना में से बचा रहे, क्या फ्री में सर्विस दे रहे हैं क्या? नहीं सर, कुछ 1-2% डॉक्टर बहुत ही अच्छे, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर लूट रहे हैं, यस और नो? टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे, क्या ले रहे? सैलरी मालिक। ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा लो, बच्चों को पढ़ाओ। तो ये कौन सा एक्टिविटी हो गया फिर? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे क्या इन्वॉल्व है? मनी इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे डॉक्टर का एग्जांपल है, यहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर्स का एग्जांपल है, ये जो भी काम कर रहे हैं। तो आपको पहले एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ये एक्टिविटी समझी? हाँ सर। अब ना उस एक्टिविटी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ध्यान से समझना दोस्तों, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था ना, अमर, अकबर और एंथनी का, बिजनेस क्या, उसके बाद क्या? बोलो बोलो बोलो, बिजनेस, एवरीबॉडी, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। ये आपको समझना जरूरी है। और कब समझा? जब आप समझ के चीजों को पढ़ रहे हो। तो मालिक यस और नो? हाँ सर। तो ध्यान दो कि क्या है ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, pay attention everybody, human activities are divided into 2 categories: economic and non-economic. And economic activities are divided into 3 categories. कौन सा? business, profession and what? employment. क्या समझ रहा है क्या आपको? इकोनॉमिक अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटी 2, इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज व्हाट? बिजनेस। नाउ बताओ बिजनेस क्या होता है? जनरल डिस्कशन करते मालिक, एकदम सिंपल रखते हैं चीजों को। आपने जब से कॉमर्स में आए हो हजारों वक्त ये वर्ड सुना रहेगा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। दोस्त बोलता है मेरे को ना बिजनेस करने का है, बहुत पैसा कमाने का है, और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। लेकिन बिजनेस मतलब क्या रहे?
भाई मेरे को सीए बनने का है, तो सीए बनने, सीए तो प्रोफेशन कोर्स है क्या? बिजनेस, सीए बनने के बाद बिजनेस कर सकता हूं क्या? वापस बिजनेस आया। अच्छा मैं कुछ साल जॉब करूंगा, बहुत पैसा आएगा, फिर मैं बिजनेस डालूंगा, वापस बिजनेस आया। हम लोगों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जब हम है तो नॉलेज के साथ साथ हमको ना कुछ लिखना भी पड़ता है ताकि ना हमको एक चेकर जो है मार्क्स दे। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एवरीबॉडी? सर 11वीं तक छोड़ो ना, नहीं पढ़ा, नहीं, तुमको स्मार्ट स्टूडेंट बनने का है मालिक, ऐसे कंफ्यूज नहीं रहने का आगे। जब तुमको बिजनेस का एक्चुअल मतलब क्यों पढ़ रहे हो 11-12? कुछ समझे इसलिए ना, तो समझो ना। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस, नाउ पे अटेंशन. What do you mean by business? So, business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. वाह 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 सर, कितना सिंपल था, इतना ही बोलना था। हाँ, आगे डिफरेंस आएगा तब आपको समझेगा कि ऐसा एक्टिविटी सर, लेकिन विच एक्टिविटी, अंडरलाइन द वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच आर कंसर्न विद इधर प्रोडक्शन हो, कोई चीज को परचेस करना हो, सेल करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा, क्या? प्रॉफिट कमाना है। एग्जाम्पल, आप फिशिंग करो, माइनिंग करो, फार्मिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, टीचर हो, सिंगर हो, क्रिकेटर हो, जो भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा अर्न करना है, वो क्या रहेगा? बिजनेस। मतलब राइट, समझ में आ रहा है? मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब उस चीज को होलसेलर, मतलब है ना कि हर बंदा अपना एक प्रोफेशन बोलते, क्या बोलूं मैं उसको, कि उसमें ट्रेड कर रहा है, राइट, कमा रहा है पैसा। एवरीबॉडी एग्जांपल याद रखना, क्या? फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, सबकी बात। मैं अगर पेन ड्राइव बेच रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, यस सर, नो? हाँ सर, अच्छा है सर, कमाओ कमाओ। प्रोफेशन। नाउ बिजनेस सॉर्टेड था, याद रखो ये वाला। अभी कुछ थोड़ा पेशेंस रखो, आगे कुछ मिनटों में आप इतने पॉइंट कवर करने वाले हो, तो ध्यान से, पूरा ध्यान आपका यहीं पे होना चाहिए एवरीबॉडी। प्रोफेशन. प्रोफेशन refers to activity which are require dash dash underline most important word मालिक, स्पेशल नॉलेज। 100 बार अंडरलाइन करो इस वर्ड को, या किसी को आप बोलोगे अभी, क्योंकि 12वीं में आप आगे हो, किसी ने आपको पूछा रहे हो व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशन, बोले कि सीए करने का, सीए प्रोफेशन है, सीएस प्रोफेशन है। ना ना ना, डॉक्टर क्या प्रोफेशन नहीं है? हाँ। इंजीनियरिंग क्या प्रोफेशन नहीं है? हाँ। तो तुम सीए का एग्जांपल देके चलोगे, उसको एक्सप्लेन करो कि सर प्रोफेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज को हम प्रोफेशन कहेंगे जिसमें क्या लगता है? स्पेशल नॉलेज लगता है एंड स्किल लगता है, टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न व्हाट? लिविंग। पापी पेट का सवाल है मालिक, क्या करे? स्किल लगेगा मेरे को, स्पेशल नॉलेज लगेगा, रिक्वायरमेंट नॉलेज का है, स्किल का है, तो जाके मैं क्या कर सकूं? पैसे कमा सकूं फॉर माई लिविंग। दिस एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइन और कोडेड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडीज। सर क्या है ये? डॉक्टर का एक बॉडी है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक जो बॉडी है, ये जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो अपने मेंबर्स को एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करती है कि जिसके अंदर उसके मेंबर्स ने बिहेव करना है। अगर मेंबर्स ने एथिक्स कार्य प्रैक्टिस में एथिक्स फॉलो नहीं किया, अगर मिसबिहेव किया, अगर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है वो जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो उस मेंबर का क्या कर ले मालिक? लाइसेंस छीन ले। समझ में आ रहा है क्या सर? दो बातें, स्किल तो चाहिए ही, लेकिन ना उनका एक प्रोफेशनल बॉडी होता है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करके देता है। किसका? बिजनेस का क्या? ना 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 ना, किसका? प्रोफेशन का। पॉइंट समझ रहा है एवरीबॉडी? यस सर। द पीपल हु आर एंगेज इन द प्रोफेशन आर नॉन एज डैश डैश प्रोफेशनल्स। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स आर प्रोफेशनल एंगेज इन द लीगल प्रोफेशन गवर्न बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर आर द प्रोफेशनल्स हु आर in a medical profession and are governed by the medical council of India. Chartered accountant are the professionals जो कौन गवर्न करता है? The Institute of Chartered Accountant of India. CS are the professional जो कौन सी बॉडी से गवर्न करता है? The Company Secretary of India, the Institute of Company Secretary of India and so on. 4 मुद्दों में आपका प्रोफेशन खत्म हो गया मालिक, एक्सप्लेनेशन। चलो 4 बातें बताओ मुझे, क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, गवर्न बाय, उनका एक बॉडी रहेगा जो, अच्छा सीए का एग्जाम क्या हर कॉलेज लेता है क्या? नहीं सर, एक ही इंस्टीट्यूट है, ICAI, बराबर है कि नहीं? वही डिग्री दे सकते हैं, मेंबरशिप दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे सकते हैं, सो ऑन। सारी बातें ना सेंट्रलाइज, ऑथोराइज होनी चाहिए। यस सर, प्रोफेशन समझ गया। पहली बात हमको समझी सर,
बिजनेस, दूसरा हमको थोड़ा बहुत फर्क समझा भी प्रोफेशन। अब तीसरे बात पे जाते हैं सर, एम्प्लॉयमेंट, और फिर हम जाएंगे उसके डिस्टिंग्विश, एक साथ सारी बातें कंप्लीट करेंगे। यस और नो? यस सर, चलो ध्यान दो। Employment refers to an activity in which individual work regularly for another person and get remunerated in return। कि एम्प्लॉयमेंट मतलब सर कि एक बंदा किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे और अपना पैसा अर्न कर रहा है। Those who are employed by others are known as employees। Pay attention, जो किसके लिए काम कर रहा है? दूसरों के लिए काम कर रहा है और वो काम करने के बदले में उसको पैसा मिल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एम्प्लॉई कहेंगे मालिक। द पर्सन हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नॉन एज एम्प्लॉयर। द पर्सन हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम, जो काम कर रहा है एम्प्लॉय है, जो काम करवा रहा है एम्प्लॉयर है। बहुत बुरा लगता है मुझे, कुछ बच्चों को ये टर्म्स भी पता नहीं रहते। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉई एंड व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयर। वो बोलते सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है सर, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे है क्या? नहीं सर, एम्प्लॉई मतलब वो बंदा जो काम कर रहा है किसी के कहने पे, उसके जो भी उसने गाइडलाइन दिया उसके अनुसार। एम्प्लॉयर मतलब जो वो काम करवा रहा है। समझा कि नहीं? हाँ सर। द रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नॉन एज सैलरी और वेजेस। सिंपल सी बात है कि जो एम्प्लॉयर के कहने के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, उसके बदले में जो उससे सैलरी, रेम्यूनरेशन, जो भी पैसा पेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब जो भी पैसा देते हैं उसको सैलरी और वेजेस कहते हैं करके। ओके मालिक, चलो सीधा हम जाते हैं अभी फर्क पे, फटाफट समझेंगे तो आपका 11वीं का जो मेन कंसेप्ट था ना, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, वो खत्म हो जाएगा, ताकि 12वीं में अगर ये वर्ड्स आए ना तो आपको अच्छे से समझे। क्या सब रेडी हो? यहां तक सबने ध्यान दिया? अगर आप यहां तक पहुंचो तो आगे तक सब पक्का समझेगा, मेरी गारंटी। चलो, कमेंसमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। पहले मैं प्रोफेशन की बात करता हूं, फिर आपको बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट समझेगा। कमेंसमेंट, प्रोफेशन में कमेंस कंप्लीटिंग अ डिग्री कोर्स एंड गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर मैं सीए हो गया लेकिन सीओपी नहीं लिया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस डाल सकता है क्या? नहीं सर, मेरे को सीओपी लेना पड़ेगा। सर मैं ना अभी तक डॉक्टर में 12वीं साइंस में हूं और मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं अभी से मेरी गाड़ी पे डॉक्टर लेके लगा के घूम रहा हूं, कैसे कर सकता हूं? क्या? नहीं सर, तो प्रोफेशनल बनने के लिए मुझे स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, राइट? उस विदाउट कंप्लीशन ऑफ डिग्री में मेरा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशनल जर्नी, लाइफ, उसमें क्या कहता हूं मैं, करियर स्टार्ट कर सकता हूं क्या? नहीं सर। बट क्या मैं बिजनेस विदाउट एनी डिग्री स्टार्ट कर सकता हूं क्या? हाँ सर। बिजनेस में कमेंस विथ द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। सर कि मेरे को बिजनेस करना है, बात खत्म, धीरूभाई अंबानी। याद करो, इसे मार्क जुकरबर्ग्स, इतने लोग हैं जिन्होंने बिजनेस चालू करने के लिए सोचा नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप सर एक सीखेंगे, बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। एक जज्बा चाहिए कि हाँ हमको करना है, बात खत्म, तो कोई भी चालू कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग द ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। यस सर, कि कोई भी बिजनेस के पास, कोई भी अगर मैं कहीं पे जॉब को जाता हूं तो इंटरव्यू होता है और मेरा एम्प्लॉयर कहेगा कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, इतने इतने आवर्स पढ़ाना है एंड सो ऑन। तो मैं कहां पे गया? एम्प्लॉयमेंट में चला गया। 3 बातें क्लियर हुई। कब मैं अगर उनके एग्रीमेंट में चला गया कि मैं आपके ऐसे ऐसे इतने आवर्स में आऊंगा, इतना इतना काम करूंगा, आप मुझे इतना इतना पेड करोगे। समझा कमेंसमेंट? यस सर। क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, पहला प्रोफेशन करेंगे। प्रिस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। सीए कर रहे हो, 3 साल का आर्टिकलशिप चाहिए। फर्स्ट एग्जाम सीए फाउंडेशन, सेकंड एग्जाम सीए इंटर, थर्ड एग्जाम सीए फाइनल पास होना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है, सीओपी चाहिए। तो जितने रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट जो प्रोफेशनल क्यों चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स इट। बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, ऊपर ही मैंने पॉइंट क्लियर किया था। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। सर मुझे ना ऐसा काम करना है कि मैं नया फैक्ट्री बना रहा हूं और बहुत सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, मेरे को वो सामान उठा के ना मेरे एक पूरे दूसरी जगह पे लेके जाना है, दूसरे फैक्ट्री पे, ऐसे समझो। क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करूंगा? मुझे कोई भी पर्सन जो उतना हेल्दी हो कि वो काम कर सके, कोई भी भाई, तू पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आजा भाई कर ले, उतना काम करके दे, चलेगा ना? हाँ। लेकिन मुझे
एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट को, मेरे फिनांस को मैनेज कर ले। क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को ढूंढूंगा? हाँ सर। तो यहाँ पे लैंग्वेज देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, कि अगर लगता है कि सच में इतनी रिक्वायरमेंट है तो फिर चलेगा भाई, चलो क्या करो कि उनको आप क्या कहते हैं ना कि मतलब उनका क्वालिफिकेशन जरूरी जॉब भी करना है तो, लेकिन नेचर ऐसा है जॉब मतलब उस काम का कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, तो मत रखो। डिपेंड वाला मतलब ये क्या है, सरकमस्टेंसेस के हिसाब से ये बात आएगी, समझा? 2 पॉइंट हो गए। इन्वेस्टमेंट देखो, प्रोफेशनल में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा हूं मैं मेरा को फैक्ट्री डालने का, मशीनरी लेने का, बहुत सारी चीजें करने की सर, हजारों करोड़ों रुपए लगेंगे, लाखों रुपए तो लग ही जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। मैंने मेरे सर्टिफिकेट उठाए, मैंने मेरी स्किल दिखाई, मैंने बोला सर माला जॉब लठेवा ना, बोले क्या अच्छा ठीक है आओ, मैं तुम्हारे बिजनेस को अगले 5 साल में यहां से वहां लेके जाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें कर दी, कुछ इन्वेस्टमेंट लगा क्या? नहीं। क्वालिफिकेशन था अपने पास, मैंने बोला सर ऐसा वैसा तैसा कैसा, बोले एकदम बारी, चलो आ जाओ। सर इन्वेस्टमेंट, आपके बिजनेस, आपके फ्रेंड्स आपको एक सवाल पूछ लेना है लेक्चर के बाद कि मुझे बता सबसे पहला सवाल का आंसर, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या होता? दूसरा, इन्वेस्टमेंट कहां पे ज्यादा लगता है? आप कहोगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे अगर मैं लूं तो कहां पे? बिजनेस में। दूसरा, सेकंड प्रोफेशन में, और नहीं के बराबर एम्प्लॉयमेंट में। तो इसीलिए लोग क्यों कहते हैं कि मैं पहले बिजनेस करना नंतर, ना पहले जॉब करना नंतर बिजनेस करना। क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज जॉब करेंगे तो वो सैलरी कमाएंगे, तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो कैपिटल आ गया, कैपिटल आ गया तो बिजनेस स्टार्ट किया। समझू बधाने? यस और नो? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। रिस्क किधर ज्यादा है मालिक? इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, राइट? प्रोफेशन देयर इज अ लिटिल रिस्क प्रेजेंट एंड इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। अरे मालिक कमाए ना कमाए मेरे को पैसा मिलना चाहिए। तुम लोन ले लो मालिक, मेरे को पैसा दो, मैंने 1 महीना काम किया, नो रिस्क इन्वॉल्व। प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा बहुत रिस्क है, और बिजनेस में देयर आर ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि मालिक जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। मतलब है ना कि जो बड़े लोग हुए हैं उन्होंने उतने बड़े रिस्क है। इलॉन मस्क का एग्जांपल आपको पता होगा, अपने जिंदगी का बहुत सारा पैसा उन्होंने ऐसे दांव पे लगाया, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, बने तो करोड़पति नहीं तो रोडपति, ऐसे वाली बात थी मालिक। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और रिवॉर्ड भी उतना बड़ा मिला उनको। ज्यादा रिस्क कहां रहेगा? बिजनेस में। मैं कब किसकी बात कर रहा हूं सर? जॉब कर लिया, मेरे को पता है सुबह 7 बजे जाओ, 5 बजे तक काम करना है, बात खत्म। उसके बाद बिजनेस, भाई मैंने मेरा काम किया, मालिक तू संभाल, किसको पगार देना नहीं देना, लाइट बिल भरना नहीं भरना, हाँ मैं मेरे काम सीधे से कर रहा हूं, मेरे को पगार चाहिए, बात खत्म। रिस्क वाला मुद्दा खत्म किया। हाँ सर। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, transfer of interest is possible with the some formalities. Transfer of interest is not possible and not possible to transfer the service contract. Oh ho बिजनेस में क्या मैं मेरी जगह पे मेरे बच्चे को उस गद्दी पे बिठा सकता है क्या? हाँ सर। धीरू भाई अंबानी के बाद सर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी आ गए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बाद उनके बेटे आ जाएंगे। तो क्या लग रहा है सर? इजीली, क्योंकि बिजनेस खड़ा करके लग रहा है बच्चों को चलाना है। प्रोफेशनल में नॉट पॉसिबल, मैंने सीए किया तो मेरे कुछ काम में आने वाला है, मेरे बच्चे को नहीं बोल सकता बैठ मेरे गद्दी पे, उसको अथॉरिटी है साइन करने की, नहीं उसको भी घिसना है, उसको भी पढ़ना है, उसको भी डिग्री लेनी है। समझ रहा है क्या मालिक? एवरीबॉडी। पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या सीए में, प्रोफेशनल कोर्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं क्या अपना डिग्री? ना। और यहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट की बातें आ रही। फॉर एग्जांपल आप मुझे देखो, मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूं, अचानक से सर को बोलता हूं सर आज मेरे को ना बोर हो रहा है यार, मेरे को नहीं पढ़ाना, आप किसी और टीचर को रोक लो। बीच में से सर इसको ब्रिज कर सकता क्या? नहीं सर, तोड़ नहीं सकता। यस, आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव फटाफट पढ़ते हैं ना सर, अभी तक आपको मेन पॉइंट तो पता चल ही गया होगा। ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। ऑन प्रॉफिट, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। प्रोफेशन में क्या होता है सर? सर्विस प्रोवाइड करो हम, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करना और उससे आपका रोजी रोटी कमाओ। मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट का क्या है? टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयर। बट ऑब्वियस, मालिक को खुश करो सैलरी मिल जाएगा सर, मतलब जो काम बोला है वो करो, खुश मतलब। हाँ। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में देयर इज नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे प्रोफेशन में होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं प्रिस्क्राइब, प्रोफेशनल क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है बता के रखा हुआ है। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट में द टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के दी होती हो, एम्प्लॉय को एप्लीकेबल है। तो कोड ऑफ कंडक्ट कहां पे होगा बोलो? प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट पे। बिजनेस में इतना नहीं है। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व प्रोडक्शन, परचेस, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर।
एम्प्लॉयमेंट में इट इन्वॉल्व फॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने काम बोला वो क्या करना है, कंप्लीट करना है, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी सॉर्टेड है। हाँ सर। रिवॉर्ड, बिजनेस में रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, ओके। प्रोफेशन में इट इज कॉल्ड फीस, और यहां पे एम्प्लॉयमेंट में इट इज कॉल्ड वेजेस। ध्यान से सुनना राजा लोग, क्या कहा मैंने, अपने दोस्त को आज दूसरा सवाल पूछना कि जो बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं मालिक, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस, क्या वो जो बिजनेस करते हैं उनको जो रिवॉर्ड मिलता है उसे क्या कहा जाता है, प्रॉफिट। जो प्रोफेशनल से डॉक्टर, इंजीनियर्स, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, वो क्या चार्ज करते हैं, फीस। और जो रोजगार मतलब जो एम्प्लॉई है उनको क्या चार्ज करते हैं मालिक, वेजेस। तीन वर्ड समझे क्या, वेजेस एम्प्लॉय को, फीस प्रोफेशनल को, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स को। एवरीबॉडी समझो, हाँ या ना, हाँ सर। और अब आप लोग देखो ये वाला केस स्टडी पढ़ो और आपको पूरा आंसर आएगा। मैंने ऑलरेडी केस बता दिया था आपको, अमर, अकबर, एंथोनी, 3 फ्रेंड्स परस्यूइंग डिफरेंट करियर्स। अमर डॉक्टर है तो बोलो डॉक्टर क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। अकबर रन बेकरी तो हो जाएगा बिजनेस, और एंथोनी IAS ऑफिसर तो हो जाएगा सर्विस, क्योंकि अग्रीमेंट में गवर्नमेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में वो एम्प्लॉय है, बाकी वो एम्प्लॉयर हो गए जो पगार दे रहे। और दूसरा सवाल था डिफरेंशिएट बिटवीन, और वो भी हमने अभी करा के दिया। एवरीबॉडी समझो, हाँ या ना, हाँ सर। नाउ दोस्तों दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मालिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एवरीबॉडी यस और नो, हाँ सर। चलो यहाँ पे आओ चार्ट पे, जो बाद में 12th में भी ऐसे ही हम आपको कराएंगे, और तब आपको समझता है कि अरे हाँ 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 इतना सही पढ़ाते हैं सर, टेंशन ही नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, समझ रहा क्या। उसमें हमने क्या किया, इकोनॉमिक में बिजनेस, प्रोफेशन एंड व्हाट, एम्प्लॉयमेंट। एवरीबॉडी हाँ या ना, हाँ सर। चलो ध्यान दो, ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे, लेक्चर को रुकाएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल अपन और नई मस्त बात आगे की पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियरिटी, पहले 5 से 6 लेक्चर हम यही करने वाले हैं, फिर 12वीं पे जाएंगे, जितना भारी पढ़ना है पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या कुछ अच्छा लग रहा है क्या, हाँ तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां पे इस PDF आपको ये सारे वहां पे मिल जाएंगे, तो आप पढ़ भी पाओगे। राइट दोस्तों, हाँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू टेम्पल, हाँ पीस मिलता है सर, शांति, वाह, मोह माया से दूर। उसके बाद चैरिटी, सोशल सर्विस, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो भी क्या हो गया, मैं बेच नहीं रहा हूं, खुद के लिए बना रहा हूं, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, हम यहाँ पे ना एक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब ना हर शाम को जाके कुछ ऐसे नीडी लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं। अब जब हम फूड प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हम पैसे चार्ज कर रहे हैं क्या उसके बदले में, नहीं सर, हम कुछ 10, 15, 20 लोग जुड़े हैं, कुछ कंट्रीब्यूटर्स है, उनसे पैसा आ रहा है, हम टाइम पे जाके फूड कलेक्ट कर रहे हो, लोगों को जाके परोस रहे हैं। तो दोस्तों ये कौन सा एक्टिविटी हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चैरिटी चल रहा है सर, यस और नो, हाँ। देखो मंदिर, मस्जिद, यहाँ पे देखो गरीबों की सेवा हो रही है, बहुत सारी बातें दिख रहा है आपको, हाँ। अब पढ़ लेते आगे और फिर ना चीज़ों को सॉर्टेड रखते हैं, लेक्चर को खत्म करते हैं, ताकि मुझे पता है आप लोगों को भी है ना, ऐसे लग रहा है कि अब नेक्स्ट लेक्चर चालू होना चाहिए अकाउंट का, ओके। Whether an activity is economic or non-economic, it's depend upon the motive with which it is performed. The same activity can be economic if the result in earning money, and can be non-economic if end result is not monetary gain. For example, when teachers teaching in school is an economic activity because he or she gets salary for teaching, and when the teacher is teaching his or her son at home, then is non-economic activity as he or she will not get monetary benefit for his or her teaching, right? In the same way, when the farmer producing crop for selling in the market, it is called economic activity, but when he cultivating crop for selling self consumption, then it is called non economic activity. That's it. So sir और मैडम सॉर्टेड है। अगर आपके घर पे कोई मेड आती है, खाना बनाती है, और आप उसे 25,000 रुपए देते हो, इतना आप बहुत बड़े हो, इमेजिन करो आप तोड़ हो, अंबानी से ही बड़ा रहा, आपकी दहशत एकदम, पैसा ऐसा सब है अपने पास, बहुत है, बहुत है, 7 नहीं सर 700 पिस्ते खाएंगे, इतना पैसा है, दोगे ना 25,000, हाँ सर 25,000 रहते हैं आप लोग, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का, हाँ। लेकिन आपकी मम्मा आपके लिए कुछ बना रही है, आप उन्हें पैसा देते हो, नहीं, तो ये कौन सा एक्टिविटी होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर
मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पैसे ले रहा हूं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? हाँ, लेकिन मैं मेरे बच्चे को पढ़ा रहा हूं, पैसा ही ले रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? नहीं सर, नॉन इकोनॉमिक। समझ रहा है क्या? जहां पे मॉनिटरी बेनिफिट, जहां पे पैसों की बात ही नहीं आ रही है। एवरीबॉडी यस और नो? हाँ सर, समझ रहा है सर, समझ रहा है। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। आपको एक काम है, होमवर्क क्या है? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करना है सर? फर्क समझाना है। एग्जांपल में पढ़ लेता हूं, इकोनॉमिक बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, जो होशियार अभी किया था। नॉन इकोनॉमिक का एग्जांपल फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी, रिलीजियस, सोशल सर्विस एंड सो ऑन। सर सिंपल सी बात है ना सर, इतना ही है। मोटिव क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी का? कि मैं वेल्थ क्रिएट करूं, पैसा ही पैसा हो, हर जगह पे हर बिल्डिंग मेरी हो सर, ऑब्जेक्टिव। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटिस्फैक्शन चाहिए मालिक, साइकोलॉजिकल, मतलब यहाँ पे मेरे का कोई दूसरा मोटिव नहीं है। बाकी लोग आप पढ़ोगे, टेलीग्राम में लिंक आने वाला, एकदम सिंपल था। ह्यूमन एक्टिविटी क्या था मालिक? पहला बिजनेस प्रोफेशन, इकोनॉमिक की बात कर रहा हूं। नॉन इकोनॉमिक में रिलीजियस होता है, पेरेंटल होता है, सोशल होता है, दैट्स इट। कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ये करेंगे, कल समझेंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडी एंड हमको ये नहीं पता बिजनेस मतलब क्या। चलेगा क्या सर? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, चीजों को समझना है, समझ के पढ़ना है, और फिर हम लोग चालू करें 12वीं तो मजा आएगा सर, क्योंकि 12th भी हमको चालू करना है। CBSE सर 12th बोर्ड एग्जाम है एकदम तोड़, सब बच्चे इतना खुश रहते सर, लेकिन अब क्या बताओ कि सर बिना समझे पढ़ोगे तो हालत होगी ऐसी, समझ के पढ़ोगे तो हालत होगी ऐसी। कहां पे जाना है? चलो कुछ सवाल पूछ लेता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका यहाँ पे लिसनिंग स्किल बहुत मैटर करने वाला है मालिक, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। पहला सवाल आपके सामने मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पे किधर पीछे नहीं आएगा स्क्रीन पे, सवाल एकदम सॉर्टेड रहेगा। सवाल क्या है सर? सवाल ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी कैरिड आउट विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन, economic activity which can be carried out without any minimum qualification, it is called, option A business, option B profession, option C none of the above। बिजनेस, प्रोफेशन, नन ऑफ द अबव, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मिनिमम या फिर रिक्वायरमेंट नहीं, क्वालिफिकेशन का आंसर क्या रहेगा? बिजनेस सर पढ़ा था, यस सर, वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया वेरी नाइस। रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड डैश डैश, बोलो रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड डैश डैश, क्या रहेगा सर? रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन, सर ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन ले लो, वेजेस, फीस या फिर प्रॉफिट। वेजेस, फीस या प्रॉफिट या नन ऑफ द अबव। सर क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन भूल गए। रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशनल्स इट इज कॉल्ड व्हाट? फीस। और ये होता है रिवॉर्ड फॉर बिजनेसमैन, प्रॉफिट। रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉय, सैलरी और वेजेस। खत्म हो गया मालिक, यस और नो? हाँ सोन दोस्तों, कल तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, और मेरा पर्पस, हमारा पर्पस आपको समझ रहा है, अपने 11वीं के दोस्तों को भी ये सेंड कर देना, क्योंकि सर और मैम हम लोग ये चाहते हैं कि हमसे जो भी स्टूडेंट पढ़े वो जिंदगी में बहुत आगे जाए, सिर्फ पास ना हो बल्कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। आज के बाद आपको किसने पूछा कि ह्यूमन एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप बोलोगे देयर आर 2 पार्ट्स। अरे 3 क्यों बोल रहे सर? 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? आप कहोगे सर 3 पार्ट्स में। क्या, कौन सा सर? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तीसरा सवाल आपको किसने पूछा कि बताओ सर फीस, सैलरी और प्रॉफिट ये कौन किसे कब क्यों देगा? तो फीस मिलेंगी प्रोफेशनल्स को, प्रॉफिट मिलेगा बिजनेसमैन को, और सैलरी मिलेंगी एम्प्लॉइज को। सर मेड आ रही है घर में, 25,000 पगार दे रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की नॉन इकोनॉमिक? आंसर इज नॉन इकोनॉमिक। सर मुझे सिर्फ सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट हो रहा है, मेरे को कोई, मैं मंदिर में जा रहा, भगवान के पैर पड़ रहा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। मम्मी खाना बना रही, नॉन इकोनॉमिक। टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, पैसे ले रहा है, नॉन इकोनॉमिक। तो ये तो समझ गया ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक भी समझ गया। हाँ सर, ऐसे बहुत सारी बातें थी, तो आज हमने बिजनेस को, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा। अब थोड़े ही देर बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझेंगे, एंड धीरे धीरे करके एक बार बिजनेस का नॉलेज आया फिर बिजनेस स्टडी करेंगे। समझ रहा है क्या? फिर 12th के चैप्टर पढ़ेंगे, फिर मजा आएगा कि हाँ यार अब हमारी कंसेप्ट क्लियर है। एवरीबॉडी यस और नो? हाँ सर। तो दोस्तों आज यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।